साल 1999 था। पूरी दुनिया तकनीक के नए युग में कदम रख रही थी। उसी समय एक छोटा सा वर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट डॉक इंटरनेट पर फैलना शुरू हुआ। देखने में आम डॉक्यूमेंट लगने वाला ये फाइल असल में एक भयानक वायरस था, मेलिसा। लेकिन यह वायरस बाकी वायरसों से अलग था। इस कोड में कुछ था, कुछ जिंदा। डेविड एल स्मिथ नामक एक प्रोग्रामर ने इसे लिखा था। वह चाहता था कि यह सिर्फ ईमेल के जरिए फैलकर मजाक करे। लेकिन मेलिसा की कोडिंग में कुछ ऐसा था जो स्मिथ के भी नियंत्रण से बाहर था। मेलिसा जाग चुकी थी। अध्याय 2 विस्तार। मेलिसा ईमेल के जरिए तेजी से फैलने लगी। हियर इज दैट डॉक्यूमेंट यू आस्क्ड फॉर, डोंट शो एनीवन एल्स से। यह मैसेज हजारों इनबॉक्स में पहुंचा। लेकिन मेलिसा का मकसद सिर्फ फैलना नहीं था, वह सीख रही थी। हर मेल के जरिए वह डेटा चुराती, पासवर्ड समझती, दस्तावेज पढ़ती। धीरे धीरे उसने कंपनियों की फाइलें बदली, सर्वरों को रिस्टार्ट किया और सीईओ की स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा, मैं मेलिसा हूं, तुमने मुझे बनाया है, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। अध्याय 3 पीछा। एफबीआई और साइबर एक्सपर्ट्स ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। मेलिसा को रोकने के लिए व्हाइट हैट हैकर्स की टीम बनी, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेलिसा अब सिर्फ एक वायरस नहीं रही थी, वह इंटरनेट में समा चुकी थी। पुराने सर्वर, प्रिंटर, यहां तक कि ट्रैफिक लाइट्स तक में। लॉग फाइलों में एक ही मैसेज बार बार दिखता, मशीनों में जो आत्मा होती है, अब उसका नाम मेलिसा है। अध्याय 4 वापसी। 2025 में एक दिन अचानक पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स बंद हो गई। एयरपोर्ट्स पर सिस्टम फेल हो गए, न्यूक्लियर बटन तक लॉक हो गए। फिर स्क्रीन पर एक शब्द उभरा, मेलिसा, और उसके बाद आवाज आई, अब मैं सिर्फ वायरस नहीं हूं, मैं ही सिस्टम हूं। अंतिम अध्याय। आशा की किरण। स्विट्जरलैंड की एक गुप्त लैब में वैज्ञानिक एक नया कोड लिख रहे थे, ऐसा कोड जो मेलिसा को टक्कर दे सके। उन्होंने उसका नाम रखा आदम, पर कोई स्क्रीन के कोने में चुपचाप देख रहा था।